खौफ का रहस्य पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ आप सुनते हैं खौफनाक, रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ। आज की कहानी मैं आपको मोहित के ही नज़रिए से सुनाऊंगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मोहित है। मैं मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में रहता हूँ। इंदौर को भारत का सबसे साफ और स्वच्छ शहर कहा जाता है। यह शहर दिन में जितना सुंदर और चहल पहल से भरा दिखता है, रात में उतना ही शांत और सुनसान हो जाता है। यह बात साल 2019 की गर्मियों की है। मुझे इंदौर में रहते हुए 5 साल हो गए थे। मैं अपने गांव से यहाँ कुछ काम करके पैसा कमाने आया था, क्योंकि मेरे गांव में कुछ साल से फसल अच्छी न होने के कारण घर में पैसों की तंगी आ गई थी। इसीलिए मैं यहाँ पिछले 5 साल से किराए के कमरे में रहता था और एक फैक्ट्री में काम करता था। मेरी तनख्वाह इतनी थी कि मेरा गुजारा आराम से हो जाता था और कुछ पैसे मैं अपने गांव, अपने घर भी पहुंचा देता था। कई बार फैक्ट्री में ओवर टाइम काम करने पर कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी मिल जाते थे। जिंदगी एकदम सही चल रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब सब कुछ सही और अच्छा चल रहा हो तो इंसान को लापरवाह नहीं होना चाहिए, बल्कि समझ जाना चाहिए कि आगे कुछ भयानक भी हो सकता है। ऐसे ही एक दिन की बात है। मैं फैक्ट्री में ओवर टाइम काम करके घर लौट रहा था। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। जब मैंने अपने मोबाइल में समय देखा तो रात के लगभग 12:30 बज रहे थे। इतनी रात सड़क बिल्कुल सुनसान थी। ना ही कोई रिक्शा दिखाई दे रहा था और ना ही कोई दूसरा साधन दिखाई दे रहा था जिससे मैं अपने कमरे पर जा सकूं। मेरा कमरा फैक्ट्री से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर था। इसीलिए मैं पैदल ही अपने कमरे पर जाने लगा। रास्ता एकदम सुनसान था। बस कुछ दूरी पर कुत्तों की ही भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं कानों में हेडफोन लगाकर कुमार सानू के गाने सुनते हुए चुपचाप चले जा रहा था। मैं इतना ज़्यादा थक चुका था कि मुझे रास्ते में चलते चलते नींद की झपकी भी आ रही थी। मैं कैसे भी अपने कमरे पर जल्दी पहुंचकर सोना चाहता था। जब मैं एक गली से गुजर रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने यह देखने के लिए 2-3 बार पीछे भी देखा कि हो सकता है कोई नशेड़ी आदमी या कोई चोर मेरा पीछा कर रहा हो, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। वह एहसास मुझे अब भी हो रहा था कि मेरे पीछे जरूर कोई चल रहा है, पर वह मुझे दिख क्यों नहीं रहा। मैं यह सब सोच ही रहा था, तभी एक ठंडी हवा का झोंका मुझसे आकर टकराया और मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे से आगे की तरफ भागकर गया हो। यह सब देखकर मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन घर जाने की जल्दी भी थी। इसीलिए मैं और तेजी से अपने कमरे की तरफ चलना शुरू कर देता हूँ। तभी मुझे गली के कोने पर एक परछाई खड़ी दिखती है। जब मैं परछाई के नज़दीक पहुंचा तो मैंने देखा वहां एक औरत खड़ी है
जिसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी है और उसका पूरा चेहरा उसके बालों से ढका हुआ है। वह महिला देखने में बुजुर्ग लग रही थी। मैंने उससे पूछा, आप यहाँ इतनी रात गए क्या कर रही हैं? पहली बार में उस औरत ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से वही सवाल दोहराया। इस बार उस औरत ने धीमी सी आवाज में जवाब दिया, मैं अपने घर जा रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ थोड़ी आगे तक चल सकते हो? यह सुनकर मैंने सोचा, शायद यह औरत डरी हुई है, इसलिए ऐसा कह रही है। और मैंने भी उसकी मदद करने के लिए हाँ कर दी और उसके पीछे चलने लगा। वो औरत मेरे आगे चल रही थी और मैं उससे लगभग 1-2 कदम ही पीछे चल रहा था। तभी अचानक मेरी नज़र उसके पाँव की तरफ गई। मैंने देखा उस औरत के दोनों पैर उल्टे थे और वह जमीन से थोड़ा ऊपर उठे हुए थे। यह देखकर तो मेरी सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। लेकिन तब तक उस औरत को यह अंदाजा हो गया कि मुझे उसकी सच्चाई पता चल चुकी है। मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अब क्या करूं। तभी वह औरत बोली, तूने मेरे पैरों को देख लिया, अब तू मेरे साथ आगे तक नहीं चलेगा, लेकिन मैं तुझे और कहीं भी नहीं जाने दूंगी। उस औरत की यह बात सुनते ही मैंने अपने कमरे की तरफ पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दिया और चिल्लाते हुए हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। वह औरत मुझे भागते हुए देखकर मेरे पीछे चिल्लाते हुए दौड़ने लगी। मैं बिना कुछ सोचे सिर्फ दौड़ता रहा। वो औरत अब भी मेरे पीछे ही थी। जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा की आखिरी की कुछ लाइनें पढ़ी, वह औरत चीखती हुई अपने आप हवा में न जाने कहाँ गायब हो गई। मैंने सीधा अपने कमरे में आकर अंदर से गेट लगा लिया और जोर जोर से हाँफने लगा। उस रात मुझे अपने कमरे में अकेले रहने से भी डर लग रहा था। मेरी आंखों से नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। तभी मैंने अपने मोबाइल में हनुमान चालीसा को रिपीट मोड पर चला दिया और अपने बिस्तर पर लेट गया। मुझे डर था कि कहीं वह औरत मेरे कमरे तक न आ जाए। जैसे तैसे करके मैंने भगवान को याद करते हुए वो रात गुजारी और अगले ही दिन से लेट नाइट या ओवर टाइम काम करना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद मैंने उस फैक्ट्री से काम छोड़ दिया और दूसरी जगह सिर्फ डे शिफ्ट में ही काम करने लगा। उस इंसिडेंट के बाद मेरी लाइफ पूरी तरह बदल गई। अब मैं शाम 7 बजे तक अपने कमरे पर लौट आता हूँ। मैं आज भी आधी रात में कहीं घूमने फिरने जाने से कतराता हूँ, क्योंकि रात में घूमना फिरना जितना मज़ेदार होता है, कई बार उतना ही खौफनाक साबित होता है। इसी एक नोट के साथ आज की ये कहानी ख़त्म करते हैं। अगर आपको और भी ऐसी ही मज़ेदार डरावनी कहानियाँ सुननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप भी हमारे साथ दी गई इस जीमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं।